हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं एमटीएस पेपर की सॉल्यूशन का शिफ्ट। कल व आज परसों की दोनों तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन जो जो क्वेश्चंस कैंडिडेट ने हमारे पास भेजे दोस्तों, उन सभी का बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आप सभी के सामने इस वीडियो में कराऊंगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जहां पर सबसे पहले हर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे वो किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, एडमिट कार्ड से संबंधित हो या किसी भी ऑनलाइन आवेदन वगैरह से संबंधित हो। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में एमटीएस के जो जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है दोस्तों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा जल निकाय है अंतर्देशीय दोस्तों। ये 5 देशों की सीमा के साथ लगता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, कृति कजाकिस्तान, के से कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। ये 5 देशों के साथ जो कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कृति, कृति नाम है KRATI, मैंने आपको बताया। कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 2021 में हुई है दोस्तों, ध्यान रखना, में कौन सा खेल शामिल नहीं है। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था भी वुशु खेल। तो वुशु खेल जो है ना टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नहीं था। इसका आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वुशु खेल। तो वुशु खेल इसका राइट आंसर। उसके बाद एन राजन का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में, कोई भी ऐसी शिफ्ट एमटीएस की नहीं होगी, तीनों ही पेपरों की जो हर रोज 3 शिफ्ट होती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वो। तो एन राजन का संबंध किससे, भी वायलिन वादक से। तो आप अपनी एनसीईआरटी या फिर लूसेंट बुक से जो ये संबंध है, पूरी एक जो लिस्ट है उसको याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है शिफ्ट में, जिन आने वाले शिफ्टों में पेपर है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व तो किसने किया था। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, देखिए पहले सबसे पहले यही पूछ लेंगे कब हुआ था। तो ध्यान रखना कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और जो 3 अन्य शासक थे, जिसमें शाहउद्दौला दोस्तों, शाह शुजा और एक और अन्य शासक थे दोस्तों, जिसमें 3 शासक थे और अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, दिल्ली नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 संसद में किसने प्रस्तुत किया था। जो दिल्ली नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 था वो संसद में किसने पेश किया था। तो ध्यान रखना भी गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री जो ना पेश करते हैं संशोधन विधेयक, ठीक है, तो अमित शाह ने। ये नहीं कि भी संशोधन विधेयक यही पेश करेंगे, लेकिन जो नगर पालिका संबंधित या फिर जो है ना दिल्ली से संबंधित अधिनियम, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह पेश किया था। भी ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं अमित शाह। उसके बाद पेटा, पेटा द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। पेटा दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति एनिमल्स के प्रति अपना प्यार व्यवहार रखते हैं, एनिमल्स से लव, मतलब ये कि भी एनिमल्स के प्रति उनका व्यवहार जो है ना बहुत ही अच्छा है, तो उनको जो है ना पेटा संस्था द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो ये 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था भाई आलिया भट्ट को। ध्यान रखना, 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को दिया गया है। अगर आपसे 2020 का पूछ ले, 2020 का दिया गया है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम भी एक्टर है और आलिया भट्ट एक्ट्रेस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी। क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था पीएम कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी। जिस तरीके से हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये की थी भी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। अगर पूछ ले कब ये शुरू की गई थी ये योजना, तो 16 जुलाई 2015 को दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी। ध्यान रखना भी आगे वाली शिफ्टों में कभी ये पूछ ले कब शुरू हुई थी, तो 16 जुलाई 2015 में। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार में गवर्नर कौन था। देखिए आप सभी जानते जब अंग्रेजों का राज था तो हर 20 साल बाद लगभग एक कानून आता था, 10 या 20 साल बाद, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया, क्वेश्चन पूछा गया उसमें गवर्नर कौन था। लॉर्ड मिंटो, एक गवर्नर होता था दोस्तों और एक सचिव होता था। तो लॉर्ड मिंटो जो है ना उसमें गवर्नर था। ये पूछ लिया आपसे अगली शिफ्टों में कब आया, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, गरजता चालीसा किन पवनों को कहा जाता है। देखिए स्थानीय पवनों से अलग अलग नाम है कहीं कहीं पर, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। गरजता चालीसा जो है वो किन पवनों को कहा जाता है, किन हवाओं को कहा जाता है। तो पछुआ पवनों को, हम अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं कि भी
पिछवा पवन चल रही है, पिछवा हवा चल रही है, तो उन पिछवा पवनों को कई जो न स्थानों पर गरजता चालीसा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूम धड़ाके के साथ दोस्तों बिल्कुल आवाज करती हुई, और जैसे आप सभी जानते हैं बादल गरजते हैं उस तरीके की गड़गड़ाहट करती हुई बिल्कुल चलती है, तो इस उन स्थानों पर इसको कहा जाता है गरजता चालीसा। पछवा पवन इनका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? हर शिफ्ट में जो ना दोस्तों मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्टिकल से, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। और कुल मौलिक अधिकारों में अगर बात करता हूं तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 से 35 तक रहेंगे। इन्हें आप रट लो, बिल्कुल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का है। यहाँ से आपको अगर एक नंबर पक्का करना तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये एक संबंध था दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन बताया था, इनसे संबंध किसका किससे, वायलिन वादक कौन है, स्रोत वादक कौन है, बांसुरी कौन बजाता, संतूर वादक कौन है, इनसे हर एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्विवेद शासन समाप्त किसने किया था? जो द्विवेद शासन है सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने लागू किया था, फिर इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहे अभी द्विवेद शासन किसने समाप्त किया था, तो ध्यान रखना वारेन हेस्टिंगस 1772 में भी द्विवेद शासन समाप्त किया था। बंगाल में जो द्विवेद शासन लगा था वो 1772 में वारेन हेस्टिंगस ने, देखिए वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया। अगर पूछ ले कब किया, 1772 में जब वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल चल रहा था। और वारेन हेस्टिंगस बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर से पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पेट क्वेश्चन अभी चाहे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर एमटीएस हो, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड। और नागालैंड भारत के जो है 28 राज्यों में ऐसा राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन किस राज्य में है? अगर हस्तिनापुर किसी बच्चे को पता भी किस राज्य में है, कहां पर है ये, तो आसानी से आंसर कर लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हस्तिनापुर में एक लो फैक्ट्री है, जहां पर दोस्तों अलग अलग फैक्ट्री निकल आए, एक तरीके से उद्योग को दोस्तों जो लगाया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भी गोरखपुर किस जोन का हेडक्वार्टर है? गोरखपुर रेलवे जोन जो है वो किस जोन का हेडक्वार्टर है? तो ध्यान रखना भी नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है ना वो गोरखपुर में है। 17 जोन है फिलहाल दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। एक जोन नया बना था विशाखापट्टनम, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये था गोरखपुर किस जोन का हेडक्वार्टर है? तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का। ये एमटीएस के पेपर की सॉल्यूशन की शिफ्ट थी कल और परसों की। दोस्तों जो क्वेश्चन आए थे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे फिर से नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।